दोस्तों बिहार में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुजफ्फरपुर में एक बहुत ही अच्छी भर्ती निकल कर आ चुकी है जिसका नाम है पारा लीगल वॉलेंटियर। जी हाँ दोस्तों, पारा लीगल वॉलेंटियर के पोस्ट पे शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो 100 रहने वाली है। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या आपको सैलरी मिलता है, इसमें किस प्रकार से सिलेक्शन होता है। देखिए सिलेक्शन की बात करें ना तो कोई एग्जाम नहीं होता है, नो एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें आपको काम क्या करना होता है इसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आवेदन स्टार्ट है, आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। कैसे फॉर्म को भरना है, आवेदन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ भेजना है, सारी चीज़ों की जानकारी हम यहाँ पे जो है बताने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है मुजफ्फरपुर districtcourts.gov.in। यहाँ देख सकते हैं जिला अदालत मुजफ्फरपुर ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुजफ्फरपुर। आप यहाँ पे आ जाएंगे, इसके होम पेज पे हमने आ गया है। अब यहाँ पे आप नोटिस का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। नोटिस पे क्लिक करने के बाद यहाँ रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ पारा लीगल वॉलंटियर। डेट 12 जनवरी 2024 के डेट में जो है ये नोटिस जारी हुआ है। और यहाँ आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे देखें तो फाइल, ये दोनों आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट डेट दिया है और एंड डेट दिया है कि कब तक आपको फॉर्म को भरना है और कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। तो यहाँ पे हम दोनों में कोई भी फाइल क्लिक करेंगे ना, दोनों सेम ही फाइल यहाँ पे डाउनलोड होगा। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड किया था तो पूछ रहा है अगेन डाउनलोड करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अब देखेंगे तो ये जो है आपका डिटेल नोटिफिकेशन है और इसी के अंतर्गत आपका आवेदन फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा। यही आवेदन फॉर्म क्या करना है आपको फ्रेंड जो है भरना है, ठीक है ना। और इस आवेदन फॉर्म को भर के आपको जो है क्या करना है, जमा करना है। और ये आपका देख सकते हैं ये साक्षात्कार पत्र है, इसको भी आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपका साक्षात्कार पत्र है, ये कार्यालय की प्रति हो जाएगा आपके लिए कि हाँ आपने फॉर्म भरा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी आपका जो है आवेदक का प्रति हो जाएगा कि मतलब आपको एक प्रति मिलेगा कि हाँ आपने फॉर्म को भरा हुआ है। तो इसी फॉर्म को भरना है और आपको जो है जमा करना है। पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे जो है क्या जानकारी है। देखिए पारा लीगल वॉलंटियर, इसका हिंदी में नाम होता है पारा विधि स्वयंसेवक, देख रहे हैं ना। तो ये जो है आपकी भर्ती रहती है। तो पद का नाम आप समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज़ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे काम करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। जब जब काम लगता है ना तो आपको 800 से लेकर जो है ना 1500 तक का जो है आपको पर डे के हिसाब से आपको दिया जाता है। तो अगर महीना में अगर 10 दिन भी काम आएगा तो समझ सकते हैं 10,000 15,000 ऐसे आप महीना का कमा सकते हैं। और लगता ही है काम, क्योंकि ये ऐसा काम है ना फ्रेंड्स आपकी जो है आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ लिखा गया, लेकिन यहाँ पे लिखा यह स्वैच्छिक सेवा है, वैतनिक पद नहीं है। देख रहे ना, मतलब आपको पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पे नहीं मिलता है, जिसको वैतनिक पद बोलते हैं वो यहाँ पे नहीं है। पारा विधि स्वयं सेवक के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है मुजफ्फरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन आवेदन कर सकता है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी पहले समझते हैं। ऐसे व्यक्ति महिला पुरुष ट्रांसजेंडर तीनों कैटेगरी के लोग फॉर्म भर सकते हैं जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान में रुचि रखते हैं तथा उनके लिए कार्य करना चाहते हैं, आवेदन कर सकते हैं। देखिए ये आपके अपने ही डिस्ट्रिक्ट में रह के काम करना होता है और इसमें साफ साफ लिखा गया कि आप एक तरह से अपनी स्वेच्छा से, मतलब आप जो है कमज़ोर वर्गों को या जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको आप जो है समाज सेवा करना चाहते हैं बिना किसी आर्थिक लाभ के, तो आप यहाँ पे फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। इसमें शिक्षक जैसे कि सेवानिवृत्त शिक्षक भी फॉर्म भर सकते हैं, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, वरिष्ठ नागरिक में कोई भी बंदा आ सकता है, भले वो कोई जॉब पे है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर, छात्र, गैर सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य, स्वयं सेवा समूह या मैत्री समूह, जीविका आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति जो अधिवक्ता को छोड़कर जो स्वयं सेवा में रुचि रखते हैं आवेदन कर सकते हैं। तो एक तरह से जो है सेल्फ आप जो है यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करेंगे और आप उस हिसाब से पैसे कमाएंगे। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, जो भी मतलब कानून से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मान लीजिए कोई ऐसा गरीब बंदा है जिनको कानून के बारे में नहीं जानकारी है, तो उनको आप सहायता करते हैं, उनको बताते हैं कि किस प्रकार से कोई भी केस के ऊपर जो है फाइल होता है या किस तरह सुनवाई होती है या कोई योजना होती है तो उसको आप कैसे उन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कार्य करना होता है। तो ये एक तरह से जो है सेल्फ सर्विस हो गया, आप खुद से जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको हम आगे बताएंगे
कि इसमें कैसे सैलरी भी आपको मतलब अर्निंग होता है, आपको आगे बताएंगे, आप समझिए पहले। पूर्व में चयनित पारा विधि स्वयं सेवक की पुनः आवेदन कर सकते हैं, मतलब जो पहले से भी चयनित हो चुके हैं, क्योंकि ये हर साल वैकेंसी आती रहती है, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। नोट, विज्ञापन संख्या इतना के आलोक में जो लोग पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग ये वैकेंसी के लिए आवेदन किए हैं उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, जो 2023 में निकाली गई थी। यहाँ पारा विधिक स्वयंसेवकों को अपने क्षेत्र में विधि जागरूकता, अब इसको कार्य क्या करना है, तो देखिए लिखा विधि की जागरूकता, मतलब जो है कानून की जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पीड़ितों एवं जिला विधि सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य करना होता है। प्राधिकार के प्रबंध कार्यालय एवं विधि सहायता केंद्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सौंपे जाए करना होता है। यानी आपको यहाँ पे जागरूकता फैलाना होता है, जो भी कानून है, नियम है, उसके अकॉर्डिंग। सहायता जो भी होता है कि कानून से रिलेटेड कोई मतलब केस फौजदारी हो गया तो उसमें आप सहायता कर सकते हैं, जो भी गरीब परिवार हैं कि कैसे क्या होता है। या पीड़ितों एवं जिला विधि सेवक प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य यहाँ पे करना उनको होता है। तो वो जो है कम मतलब जो एक तरह से बीच का काम करते हैं, कि जो है सेतु का काम करते हैं, कि जो भी मतलब जिला विधि सेवक प्राधिकार हैं उनके बीच और जो पीड़ित हैं, जो कानून से पीड़ित हो गए हैं, तो उनको लिए वो लोग जो है काम करते हैं ताकि उनको समझाया जा सके सारी चीज़ों को। तो ये सब आपको काम करने होते हैं, एक तरह से कानून से रिलेटेड आपको काम करना होता है। पदों की संख्या यहाँ पे 100 रहेगी, यानी 100 लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है रिक्तियों की संख्या बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन की जा सकती है। रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार अध्यक्ष जिला विधि सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर के पास सुरक्षित रहेगा। जिले के बाहर के निवासियों आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। जो मुजफ्फरपुर का बंदा है, मुजफ्फरपुर जिला का जो व्यक्ति है, वही लोग फॉर्म को भर सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई फॉर्म नहीं भर सकता है। आरक्षण देखिए बोला गया कि चूंकि पारा विधिक स्वयंसेवक की को स्वेच्छा के से बिना किसी लाभ के कार्य करना है तथा यह कोई सरकारी पद भर्ती नहीं है, अतः पदों का आरक्षण नहीं है। मैट्रिक आप कम से कम पास होने चाहिए, आपकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए 15 जनवरी 2024 तक, तो आप फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पे देखिए मानदेय, यहाँ पे देखिए मैंने बोला ना मानदेय भी मिलता है आपको, लेकिन ये सरकारी नहीं होता है। 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको मानदेय मिलता है। यह मानदेय केवल उन दिनों के लिए देय होगा जिस दिन के लिए विधि सेवक प्राधिकार उन्हें कोई कार्य करने हेतु सौंपती है। मतलब जिस दिन आपको कोई काम मिलेगा, अब विधि सेवा प्राधिकार यानी जो वहाँ के जो कोर्ट के लोग हैं वो आपको जो है कार्य सौंपते हैं कि ये फाइल है, ये पहुँचाना है, या जो भी काम करना है, या ये जो है योजना है, या यह जानकारी जो है अपने एरिया में बताना है, तो उस दिन के लिए आपको प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से आपको सैलरी यहाँ पे मानदेय दी जाती है। ठीक है ना, बाकी के दिन आपको नहीं दी जाती है। तो जिस दिन काम पड़ता है उसी दिन आपको काम करना होता है, उसका सैलरी आपको लेना होता है। तो अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए 20 दिन भी काम होता है तो आप 10,000 रुपये आसानी से जो महीना का कमा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं है, आप जब उस मतलब डिपार्टमेंट में जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे काम मिलते हैं। अब यहाँ पे सामान्य अनुदेश, आवेदक भारत का नागरिक हो, मुजफ्फरपुर का निवासी हो, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो, अच्छे चरित्र का हो, समाज सेवा में रुचि रखता हो, वो फॉर्म भर सकता है। किसी न्यायालय द्वारा दोषित न हो, मतलब उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला या दीवानी मुकदमा या कोई भी उनके ऊपर FIR वगैरह नहीं हो। ठीक है ना, वो यहाँ पे फॉर्म को जमा कर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 15 फरवरी 2024 है। एक कार्यालय में जाके आपको जो है जमा करना है। आप हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं या जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से साधारण डाक के द्वारा भी आप जमा कर सकते हैं। कहाँ पे जमा करना है इसकी सारी जानकारी देंगे। यहाँ देखिए, विहित आवेदन पत्र में आवेदन पूरी तरह से भरकर अपनी शैक्षणिक एवं योग्यता का प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति लगाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर के कार्यालय में आपको जमा करना है। यानी जो जमा करने का एड्रेस है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एड्रेस है। कहाँ पे, तो देखिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर। आप मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे, और पता करेंगे जिला विधिक सेवा प्राधिकार का कार्यालय कहाँ है। इस कार्यालय में आप हाथों हाथ जो है अपना आवेदन दे सकते हैं। आवेदन का अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 है। अब संडे को मत चले जाइएगा, संडे को ऑफिस बंद होता है, तो ऑफिस टाइम में ही जाइएगा और ये शाम को इतना बजे तक आप जमा कर सकते हैं। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक अपने आवेदन पर अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर अवश्य लिखेंगे। आवेदन पत्र पर किसी तरह की त्रुटि पाए जाने पर उस आवेदक को बिना सूचना खारिज कर दिया जा सकता है। तो कोई भी फॉर्म गलती भर देंगे तो वो खारिज हो जाएगा, मतलब वो रद्द हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या आपको जो है संलग्न करना है। अनुलग्नक मतलब ये आवेदन फॉर्म के साथ आपको क्या क्या मतलब रखना है। तो देखिए जो भी आवेदन पत्र है वो उसको आपको भरना है, अच्छे से भरना है, और उसके साथ जो भी शैक्षणिक योग्यता है या अन्य जो भी योग्यता है उसका प्रमाण पत्र आपको
स्व अभिप्रमाणित करके लगाना है। मतलब क्या कि मान लीजिए आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है ये, तो इसका फोटोकॉपी कराएंगे। फोटोकॉपी कराने के बाद से नीचे में साइन करेंगे, डेट लिख देंगे, वो क्या हो जाता है, स्व अभिप्रमाणित हो जाता है, अटेस्टेड जिसको बोलते हैं। लगाकर अधो हस्ताक्षरित के पास हाथों हाथ, मतलब आप हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं, निबंधित डाक से भी आप भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी, या साधारण डाक के माध्यम से भी आप जमा कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन से आप जैसे चाहे वैसा आप भेज सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप हाथों हाथ ले जाकर जमा कर दीजिए। आवेदन पत्र के साथ अपना आचरण प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको देना है, जो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। और इसके बाद से इस आशय का शपथ पत्र भी संलग्न करने की उन पर किसी प्रकार का कोई मामला, मतलब एक आपको और एक्स्ट्रा शपथ पत्र देना है। उसमें आपका शपथ पत्र में लिखा रहता है कि आपके ऊपर कोई भी मामला नहीं है, न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, तो उन्हें पूर्व में किसी मामले में न्यायालय द्वारा दोषित नहीं किया गया है। तो इस तरह का आपको जो एक सर्टिफिकेट जो है, मतलब एक शपथ पत्र आपको देना होगा। फिर आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको देना होगा। तो ये सब जो है डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अटैच करना है। भेजने का जो एड्रेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय प्रांगण, मुजफ्फरपुर, पिन कोड इतना। तो इस एड्रेस पे आपको भेजना है, या इस एड्रेस पे जाके हाथों हाथ जो है आवेदन फॉर्म को जमा कर सकते हैं। ये देखेंगे तो यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है, इस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जेंडर बताएंगे, जन्मतिथि, आपका इस डेट पे क्या उम्र हो रहा है वो बताएंगे, माता या पिता का नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता। तो एड्रेस प्रॉपर लिखना है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो करके चिपका के यहाँ क्रॉस साइन कर दीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता कहाँ तक आपने पढ़ाई किया हुआ है, तो यहाँ पे 10th लिख दीजिएगा। और अन्य योग्यता कोई किए हैं तो आप उसकी भी जानकारी देते, जैसे डिग्री या 12th, तो आप यहाँ बता सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, व्हाट्सअप नंबर बोल रहा है, मोबाइल में व्हाट्सअप नंबर। आवेदक की श्रेणी, आप किस जाति से हैं, यहाँ जिस भी जाति से उसके सामने यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। इसके बाद से अनुभव, यदि कोई अनुभव है तो आप बताइए, नहीं तो यहाँ पे NA कर दीजिए, नहीं है या नहीं है यहाँ लिख सकते हैं ऐसे हिंदी में, क्योंकि फॉर्म है। क्या आप किसी आपराधिक मामले में आरोपित हैं, नहीं, यहाँ क्या लिखना है आपको, नहीं, ठीक है। और जिले के किस प्रखंड में कार्य करना चाहते हैं, तो आप अपना जो है प्रखंड का नाम बता देंगे, किस प्रखंड में आप काम करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे, तिथि स्थान लिखेंगे, और उसके बाद से इसको भी आपको भरना है। ये आवेदक की प्रति है तो आप इसे भर लीजिएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, ये कार्यालय उपयोग करेगा। अपना नाम, लिंग, जेंडर, दिनांक, तिथि, उम्र, यहाँ पे इतना सारे को कितना उम्र होला, पिता का नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता, फोटो यहाँ भी चिपका के क्रॉस साइन करना है और यहाँ पे साइन करना। ये कार्यालय उपयोग के लिए है। तो जब आप फॉर्म जमा करेंगे ना, उस समय आपको जो है एक ये लोग दे देंगे कि आपका ये आवेदन फॉर्म प्राप्त हुआ। समय, स्थान और साक्षात्कार की तिथि वो लोग आपको देंगे। तो आपको जाना होगा साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू देना होगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो ये इंटरव्यू पर्पस के लिए ये आपका आवेदन फॉर्म है। फिर ये कार्यालय प्रति होगा, तो इसको भी आपको भर देना है, लेकिन ये कार्यालय प्रति है, मतलब क्या कि वो अपने पास रखेंगे, तो इसको भी आप भरना है। तो 3 जो है पेज का ये PDF है, इन तीनों को डाउनलोड करेंगे और इसे भरेंगे और हाथों हाथ जमा करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस भर्ती के बारे में समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।